एक क्वेश्चन हमेशा मेरे मन में आता है कि कौन सा आर्ट मीडियम सबसे बेस्ट है, क्योंकि हर मीडियम के पास अपनी एक यूनिक स्टोरी और एक डिफरेंट वॉइस है। कभी वाटर कलर्स की सॉफ्टनेस, तो कभी कलर पेंसिल्स का पेशेंस, अल्कोहल मार्कर्स के बोल्ड स्ट्रोक्स और एक्रिलिक मार्कर्स जो हर सरफेस को कैनवस में कन्वर्ट कर देता है। बट दिस वॉज नॉट द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। I was so desperate that I searched this question on Google. And it said, There is no single best art medium. The ideal choice depends on your goals, as each has different benefits. ये पॉसिबल ही नहीं है। this answer was actually correct. लेकिन मेरा दिमाग ये बात मानने को राजी नहीं था। So, in order to satisfy my so-called दिमाग, I am going to compare all my art materials. लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, लेकिन मैं इन्हें कंपेयर करूंगा कैसे? एंड द आंसर इज क्वाइट सिंपल। मैं इन्हें 3 क्राइटेरियाज के बेसिस पे कंपेयर करने वाला हूँ। 1. Create an artwork. I am going to make 4 artworks using top 4 art materials. That is 1 artwork for each material. 2. Blending and control. तो यहाँ मैं चेक करूँगा कि किस आर्ट मीडियम से सबसे अच्छी ब्लेंडिंग होती है और किसे कंट्रोल करना सबसे आसान है। 3. Time and layer limitation. Which medium slows you down and limits layering? So these are the 3 criteria that I am going to use to compare these art materials. And now, without any time killing, let's start comparing these materials with our first criteria. तो फर्स्ट क्राइटेरिया के हिसाब से मुझे सबसे पहले स्केच बनाना पड़ेगा। So I am going to draw Goku SSJ3 for color pencils. And just like that, our Goku SSJ3 sketch is finally done. And now let's draw Shinra versus Karon for acrylic markers. By the way, पूरी ड्राइंग की प्रोसेस में मुझे क्लीन स्केच बनाना सबसे सेटिस्फाइंग लगता है। And finally, sketch number 2 is done. So let's make third sketch of Erwin Smith for alcohol markers. By the way, मैं एरविन का सेमी रियलिज्म टाइप स्केच बना रहा हूँ ताकि मैं अल्कोहल मार्कर्स को उसके पूरे पोटेंशियल पे यूज कर सकूं। And just like that, Erwin Smith's sketch is done. So let's draw the final sketch of the most requested one, Gojo Satoru. And काफी देर तक स्केच करने के बाद मेरा फाइनल स्केच भी कंप्लीट हो जाता है। So sketching done. Now let's do some line art. लाइन आर्ट में काफी कंसंट्रेशन और फोकस लगता है, इसलिए मैंने बिना टाइम वेस्ट किए हुए पूरे फोकस के साथ लाइन आर्ट शुरू कर दिया। तो गोकू का लाइन आर्ट हो चुका है और अभी भी 3 आर्टवर्क्स में लाइन आर्ट बचे हुए हैं, इसलिए मैंने जल्दी से शिनरा वर्सेस कारोन के आर्टवर्क में लाइन आर्ट शुरू कर दिया। इस आर्टवर्क में काफ़ी सारे टाइनी डिटेल्स हैं, तो मुझे काफ़ी फोकस के साथ लाइन आर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी गलती हो गई तो पूरा आर्टवर्क खराब हो जाएगा। तो शिनरा वर्सेस कारोन के स्केच में भी लाइन आर्ट हो चुका है और अब बारी है बचे हुए 2 आर्टवर्क्स में लाइन आर्ट करने की। सो नाउ आई एम जंपिंग इनटू द लाइन आर्ट ऑफ एरविन स्मिथ। And Erwin Smith's line art is done. So now let's start the line art of the final sketch, Gojo Satoru. और अब बस कुछ लाइंस और ड्रॉ करने हैं, फिर हमारा लाइन आर्ट फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। And finally, I completed the line art of the final sketch of Gojo Satoru. And with that, our whole line art process is completed. So now let's just jump into the main and the most exciting part, coloring. तो मैं कलरिंग स्टार्ट करूंगा कलर पेंसिल से और कलर करूंगा गोकू SSJ3 को। So let's do it.
और हाँ, अब कलरिंग करते हुए मैं ये चेक करूंगा कि कलर पेंसिल्स कितने अच्छे हैं ब्लेंडिंग और कंट्रोल में, एंड इनसे कितने लेयर्स किए जा सकते हैं और कलरिंग करने में कितना टाइम लगता है। तो कलर पेंसिल से कलर करते हुए मुझे पता चल रहा है कि ये ब्लेंडिंग और कंट्रोल में काफ़ी अच्छे होते हैं, पर इनसे ज़्यादा लेयरिंग नहीं कर सकते और टाइम तो कुछ ज़्यादा ही लगता है, मतलब बहुत दिन लग जाते हैं ड्राइंग को कंप्लीट करने में। सो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड आर्ट मटेरियल फॉर दोज हु हैव पेशेंस। नाउ लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट ऑफ आवर आर्ट वर्क। तो ये था कलर पेंसिल का परफॉर्मेंस, लेकिन कंपैरिजन के लिए बाकी सारे आर्ट मटेरियल का परफॉर्मेंस भी देखना जरूरी है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर एक्रिलिक मार्कर्स टू शो इट्स मैजिक। तो एक्रिलिक मार्कर से कलर करते हुए मुझे पता चल रहा है कि इनसे आप जितने चाहो उतने लेयर्स कर सकते हो। एक कलर दूसरे कलर के ऊपर आराम से एक नया लेयर बना लेता है, जिससे मिस्टेक भी करेक्ट हो जाता है और इनसे कलर करने में टाइम भी काफी कम लगता है। काफी जल्दी आप ड्राइंग कंप्लीट कर सकते हो, पर इनसे ब्लेंडिंग की उम्मीद मत करना। ये ब्लेंडिंग में काफी बेकार है और कंट्रोल में भी कुछ खास नहीं है। सो इट्स अ गुड आर्ट मटेरियल फॉर दोज हु मेक सिंपल एनिमे एंड कार्टूनिश आर्ट वर्क्स। एंड नाउ लेट्स सी द रिजल्ट्स ऑफ आवर आर्ट वर्क। तो ये था एक्रिलिक मार्कर्स का परफॉर्मेंस, और अब बारी है मुझे मेरे कंफर्ट जोन में वापस आने की। यस, इट्स टाइम टू यूज माय फेवरेट आर्ट मटेरियल्स, अल्कोहल मार्कर्स। सो विदाउट एनी टाइम किलिंग, लेट्स स्टार्ट कलरिंग। Alcohol markers are my favorite art materials due to the following reasons. Alcohol markers blending में काफ़ी अच्छे हैं। ये काफ़ी easily blend हो जाते हैं एंड बहुत smooth results देते हैं, और इनसे आर्टवर्क को कलर करने में टाइम भी काफ़ी कम लगता है। बहुत जल्दी ड्राइंग कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ ड्रॉबैक्स की बात करें तो इनसे आप ज़्यादा लेयरिंग नहीं कर सकते हो, और एक कलर दूसरे कलर के ऊपर नया लेयर नहीं बना पाती है। इन्हें कंट्रोल करना भी थोड़ा मुश्किल है। छोटे एरियाज में इंक फैल जाते हैं, और लो जीएसएम पेपर पे तो ये यूज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 लेयर में ही पेपर फट जाएगा। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड आर्ट मटेरियल फॉर आर्टिस्ट लाइक मी, जिनको ड्राइंग भी जल्दी बनाना है और स्मूथ रिजल्ट्स भी चाहिए। एंड नाउ लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट ऑफ आवर आर्ट वर्क। तो अल्कोहल मार्कर्स के बाद अब बारी है वाटर कलर्स का परफॉर्मेंस चेक करने की। वैसे मैं वाटर कलर्स में काफ़ी बिगिनर हूँ, मैंने इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करा है, तो मुझसे गलतियाँ होने के चांसेस बहुत हाई हैं और ड्राइंग भी ख़राब हो सकता है। तो मुझे काफ़ी पेशेंस और कंसंट्रेशन के साथ कलर करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कलरिंग। तो कलरिंग करते हुए मुझे पता चल रहा है कि वाटर कलर्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है।
इसे अगर सही से यूज़ नहीं किया तो ये फैलने लग जाते हैं और पूरा ड्राइंग भी ख़राब कर सकते हैं। इनसे ब्लेंडिंग करना भी बहुत मुश्किल है और ब्लेंडिंग भी कुछ खास होता नहीं है। एंड वन मोर डिसएडवांटेज, इनसे आप ज़्यादा लेयरिंग नहीं कर सकते हो। ज़्यादा लेयरिंग करोगे तो पेपर फटने लगेगा। बाकी इनसे ड्राइंग बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है अगर आप डिटेल्ड आर्टवर्क नहीं बना रहे हो तो। सो ओवरऑल इट्स अ गुड आर्ट मटेरियल फॉर लेस डिटेल्ड आर्टवर्क, नॉट फॉर डिटेल्ड आर्टवर्क। एंड जस्ट लाइक दैट हमारा फाइनल आर्टवर्क भी कंप्लीट हो चुका है फाइनली। सो एंजॉय द फाइनल रिवील। फाइनली मैंने 4 ड्राइंग्स तो बना लिया, पर मुझे ये नहीं पता चला कि कौन सा आर्ट मीडियम सबसे बेस्ट है। बट सडनली आई रियलाइज दैट There is no single best art medium. The ideal choice depends on your goals, as each has different benefits. यस, इस दुनिया में कोई भी आर्ट मीडियम बेस्ट नहीं है। ये आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का ड्राइंग बनाता है। लाइक इफ़ यूर एन आर्टिस्ट जो रियलिज्म ड्राइंग करता है एंड फाइन डिटेलिंग के साथ मैक्सिमम कंट्रोल चाहिए, तो आपको चूज करना चाहिए कलर पेंसिल्स। बट अगर आप सेमी रियलिज्म या एनिमे ड्राइंग्स करते हो मेरी तरह एंड आपको जल्दी के साथ स्मूथ ब्लेंडिंग भी चाहिए, देन यू मस्ट गो फॉर अल्कोहल मार्कर्स। एंड इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट जिसको बोल्ड एंड बेसिक एनिमे आर्टवर्क्स बनाना अच्छा लगता है और किसी भी सरफेस पे ड्रॉ करना चाहता है जैसे मैंने अपने स्नीकर्स पे किया था, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर एक्रिलिक मार्कर्स। एंड लास्ट, अगर आप उन आर्टिस्ट में से हो जो लैंडस्केप ड्रॉ करता है और सॉफ्ट फ्लोइंग एंड एस्थेटिक इफेक्ट्स चाहता है अपने आर्टवर्क में और ज़्यादा कंट्रोल नहीं चाहता, डिटेल्ड आर्टवर्क नहीं करना चाहता, देन यू मस्ट यूज वाटर कलर्स। सो फॉर मी एल्कोहल मार्कर्स आर द बेस्ट आर्ट मीडियम, बट फॉर यू इट मे बी कलर पेंसिल्स, वाटर कलर, एक्रिलिक मार्कर्स और एनी अदर आर्ट मीडियम्स। तो मुझे तो मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया एंड आई होप आपको भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा।